नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर संविधान की अनुसूची एवं संविधान के महत्वपूर्ण जो भाग हैं उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, तो आप हौसला बनाए रखिएगा। आप ऐसे ही पढ़ाई पर अपना हौसला बना के रखिए, मिलेगा देर से ही पर अच्छा मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं संविधान की अनुसूचियां कितनी अनुसूची हैं। तो यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं संविधान की। तो पहले अनुसूची में क्या दिया है? पहले अनुसूची पर यहाँ पर हमें दिया है राज्यों का संघ। पहला पे क्या दिया है? राज्यों का संघ। दूसरे में क्या दिया है? वेतन भत्ते, पेंशन। ठीक है, यहाँ पर मैं वेतन भत्ता लिख देता हूं, वेतन भत्ता। और क्या दिया है? पेंशन दिया है। तीसरे में क्या दिया है? शपथ ग्रहण समारोह, जो भी होता है राष्ट्रपति वगैरह जो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं? ये तीसरी अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। चौथी अनुसूची में क्या दिया है? राज्यसभा। राज्य संघीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें क्या होता है? राज्यसभा का वर्णन किया गया है, क्योंकि यही पूछता है परीक्षा में चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा। पांचवी अनुसूची देखिए क्या दिया है। पांचवी में SC ST जो भी हैं इनका प्रशासनिक नियंत्रण दिया है, प्रशासन नियंत्रण। पांचवी में आप करिएगा SC और ST का प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण। छठी अनुसूची में क्या दिया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया है। यहाँ पर छठी अनुसूची असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों के बारे में यहाँ पर दिया है। जो भी ST के लोग हैं इनके बारे में दिया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में। सातवीं अनुसूची में देखिए क्या दिया है। सातवीं अनुसूची में देखिए शक्तियों का बंटवारा दिया है। जो भी शक्तियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में दिया है सातवीं अनुसूची में। जब भी आपसे पूछेगा कि सूचियां कहाँ से दिया हुआ है, सूचियों के बारे में आपको दिया है। यहाँ पर सूचियां मैं लिख देता हूं। शक्तियों का बंटवारा, यहाँ पर सूची दिया है मेन रूप से। सूची जो आपकी राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, इनके बारे में दिया है सातवीं अनुसूची में। आठवीं में क्या दिया है? भाषा के बारे में दिया है। जो भी 22 भाषाएं हैं संविधान में उसके बारे में यहाँ पर आठवीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। नवीं अनुसूची में क्या दिया है? नवीं में पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई थी नवीं अनुसूची। इसमें संपत्ति अधिग्रहण के बारे में दिया गया है। पहला यहाँ पर मैं फर्स्ट संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 इसके द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें क्या जोड़ा रखा है नवीं अनुसूची में? संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण के बारे में नवीं अनुसूची में बताया गया है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित है। जो भी नेता नेपाड़ी अपना दल बदल लेते हैं, जैसे अभी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये क्या है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत करते हैं। इसमें क्या दिया है? दल बदल। किस संविधान संशोधन? तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 52वां संविधान संशोधन 1985 में ही ब्रिक्स की स्थापना होती है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 11वीं अनुसूची में क्या दिया है? 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में पंचायती राज।
इसमें पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में है आपसे पूछे तो 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है पंचायत के बारे में। 73वें संविधान संशोधन के बाद क्या आया? 74वां संविधान संशोधन आया यहाँ पर। 74वें संविधान संशोधन ये भी क्या है 1993 में ही आया। इसके अंतर्गत जब भी पंचायत बन गई, पंचायती राज के बारे में दे दिया गया, फिर क्या बोला नगर पालिका के बारे में दो, तो यहाँ पर नगर पालिका 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित दिया हुआ है। 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। तो आपको पूछे कि 12वीं में क्या दिया है, तो नगर पालिका दिया है। चलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले में क्या दिया है? राज्यों का संघ। दूसरे में वेतन भत्ता। तीसरे में शपथ ग्रहण। चौथे में राज्यसभा। पांचवें में SC/ST प्रशासनिक नियंत्रण। छठे में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में दिया है, जो भी वहाँ पर अनुसूचित जनजाति लोग हैं उनके बारे में। फिर सातवीं दिया है शक्तियों का बंटवारा, जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची दिया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं में 22 भाषाएं दिया है। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ये आपसे पूछे कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो आपका पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें संपत्ति अधिग्रहण के बारे में दिया हुआ है। 10वीं अनुसूची पूछे तो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन आया 1985 में, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची आई 74वें संविधान संशोधन 1993 में। इसके अंतर्गत नगर पालिका से संबंधित दिया हुआ है। चलिए मैं संविधान के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए संविधान में कितने हैं? वर्तमान में 22 भाग हैं संविधान में। पहले भाग में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर पहले भाग में आपको दिया है राज्य और संघ। अनुच्छेद 101 से 4 तक दिया है आपका राज्य और संघ। यहाँ पर उल्लेख लिखा है तो लिख देता हूँ, राज्य प्लस क्या दिया है, संघ शासित प्रदेश जो भी दिए हैं। अनुच्छेद क्या दिया है? आर्टिकल 1 से लेकर के आपका 4 तक दिया हुआ है राज्यों के संघ के बारे में, भाग फर्स्ट में। सेकंड में क्या दिया है? नागरिकता, जो भी आपको हुआ था, नागरिकता संबंधित आंदोलन हुए थे, नागरिकता दिया हुआ है भाग 2 में। आर्टिकल 5 से 11 तक आपका दिया हुआ है नागरिकता के बारे में। भाग 3 क्या दिया है? मौलिक अधिकार। जब भी नागरिक होंगे तो आपको कुछ न कुछ अधिकार दिया जाएगा, तो यहाँ पर अधिकार दिया है मौलिक अधिकार। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद पूछे तो 12 से लेकर के 35 तक आपका दिया गया है मौलिक अधिकार। अधिकार तो मिल गए, अब फिर क्या होता है, कुछ न कुछ आपको ड्यूटी दी जाएंगी। यहाँ पर क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। आपका नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर आर्टिकल 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक आपका दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व। फिर आपका आता है भाग 4A, यहाँ पर जो जोड़ा गया है, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ पर भाग 4A में क्या दिया है? मौलिक कर्तव्य। आपके यहाँ वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया था, शिक्षा संबंधी अधिकार 21A के अंतर्गत जोड़ा गया था। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है भाग 4A में। भाग 5 में क्या दिया है? संघ शासित प्रदेश, जो भी संघ हैं सभी राज्यों का क्या दिया है? संघ दिया है भाग 5 में। अनुच्छेद पूछे तो आपका क्या दिया है? आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। फिर देखिए क्या दिया है? भाग 6। भाग 6 में दिया है आपका राज्यों के बारे में। आर्टिकल यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 152 से 237 तक। मैं यहाँ पर क्यों लिखा, बार बार यही बोल रहा हूँ, जो मेन जरूरी चीजें हैं उन्हीं को लिखा रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को देखें 1-2 बार तो आपसे याद हो जाए, क्योंकि अलग अलग ढूंढने से मिलता है। भाग 7 क्या किए? हटा दिया गया। भाग 7 को यहाँ से हटा दिया गया है। भाग 7 हटा दिया गया संविधान से। फिर आपका आता है भाग 8। यहाँ पर भाग 8 में आपका दिया हुआ है संघ शासित प्रदेश। जब राज्यों के बारे में बात चल गई, पहले क्या किया था? भाग
इसमें यूनियन के बारे में किया था, फिर क्या किया, राज्यों के बारे में किया, भाग 5 में संघ के बारे में किया, 6 में क्या किया, राज्यों के बारे में कर लिया, 7वां को हटा दिया गया, फिर 8वां क्या आएगा, अब राज्य के बारे में हो गया, फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 239 से 242 तक। फिर आता है आपका भाग 9, यहाँ पर भाग 9 में दिया आपका पंचायती राज। भाग 9 के अंतर्गत आपका दिया हुआ है पंचायती राज। फिर भाग 9A आता है जिसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन है। भाग 9B भी आता है, 9B जिसमें सहकारी समिति के बारे में दिया गया है। फिर आपका आता है भाग 10। भाग 10 में क्या दिया है, SC और ST इसके जो क्षेत्र दिए गए हैं इसके बारे में दिया है, SC ST क्षेत्र भाग 10 के अंतर्गत आता है। भाग 11 के अंतर्गत आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, आपस में क्या है, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध 1-1-11 हो रहे हैं, यहाँ पर हो गया संबंध। जब केंद्र राज्य संबंध हो गया, फिर क्या किए इन्होंने, कुछ पैसे लिए केंद्र से और अपना क्या डाल दिए, व्यापार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वित्तीय। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति के बारे में जो भी लेकर अपना क्या किए, धंधा पानी करने लगे। तो 13 में क्या कर दिए, भारत। भाग 13 के अंतर्गत क्या है, आपस में जब भी पैसे ले लिया केंद्र से तो क्या किए, आपस में भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या किए, व्यापार किए भारत के अंदर। यहाँ पर लिखेंगे आप भारत के अंदर व्यापारिक क्षेत्र। फिर भाग 14 आता है, इसके अंतर्गत UPSC जो भी तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस आता है इसी के अंतर्गत, सिविल सर्विस। भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग होता है, जो चुनाव लड़ते हैं, सरपंची, पंची, जिला पंचायत सदस्य, सबके बारे में क्या आता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आपका आता है भाग 15। भाग 16 के अंतर्गत आता है, कुछ वर्गों के लिए घोषणाएं करते हैं, जैसे चुनाव हो जाता है तो नेता नपाड़ी बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करवा देंगे, हम घर दे देंगे, हैंडपंप दे देंगे। इससे संबंधित क्या होता है, कुछ विशेष वर्गों के लिए घोषणा, विशेष उपबंध, किनके लिए, कुछ वर्गों के लिए। भाग 17 में क्या आता है, भाग 17 में आपका आता है राज्य भाषा। जब भी आप देंगे, जब भी घोषणा करेंगे तो कुछ न कुछ आपकी मातृभाषा होगी, तो हिंदी, मराठी, बंगाली, इसी में आप क्या करेंगे, घोषणा करेंगे। इसलिए क्या आता है भाग 17 में, राजभाषा। अब यहाँ पर जैसे राजभाषा आ गई भाग 17 में, तो देखिए फिर क्या आएगा 18, कुछ क्या है कि आपातकाल लगा देगा, राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अनाप शनाप बक देंगे भाषा में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपातकाल लगा देगा। तो 18 में क्या है, आपातकाल। भाग 18 आपातकाल। भाग 19 में क्या है, विशेष अधिकार यहाँ पर दे दिए जाएंगे। जब भी आपातकाल लगेगा तो कुछ न कुछ शक्तियां प्रदान की जाएंगी। विशेष अधिकार किनको दिए जाएंगे, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है, और क्या होता है, राज्य में गवर्नर होता है, तो इनको क्या दिए जाएंगे, विशेष अधिकार दे दिया जाएगा भाग 19 के अंतर्गत। भाग 20 में क्या है, संविधान में संशोधन संबंधित, संविधान संशोधन, ये 368 के अंतर्गत होता है संविधान संशोधन, भाग 20 में दिया गया है। राजभाषा यहाँ पर लिख लीजिए 343 दिया हुआ है, क्योंकि 343। और देखिए भाग 21 में क्या दिया है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। और भाग 22 में क्या है, संविधान को हिंदी में प्रावर्तन अधिकार। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपका भाग 22, संविधान को हिंदी में प्रावर्तन अधिकार, संविधान का हिंदी में प्रावर्तन अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है, भाग आपका 22। तो इसी बार आप बार बार हमारे इसको देख लेंगे 2-3 बार, तो आपको ये पूरे भाग याद हो जाएंगे, क्योंकि इसी में से अनुसूची और भागों में से 1 या 2 नंबर के आते ही हैं। तो कैसा रहा है आपको ये? जय हिंद, वंदे मातरम। जरूर बताइएगा कमेंट करके।